हेलो झारखंड लर्नर्स गराज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। रैपिड फायर टेस्ट का यह पार्ट नंबर 9 रहेगा। कंप्लीट 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं झारखंड जीके से रिलेटेड। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गियर अप। आज का पहला क्वेश्चन, 24 जनवरी 2019 को शुरू हुए सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या था? मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, बच्चियों के ड्रॉप आउट को कम करना, 14 से 24 वर्ष के महिलाओं को सशक्त बनाना, या फिर ए और बी दोनों? आंसर इसका डी है। ए और बी दोनों इसका पर्पस है। जिस समय 2019 में इस योजना को शुरू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। ध्यान रखिएगा 24 जनवरी को इसको शुरू किया गया था। मातृत्व मृत्यु दर जिसको एमएमआर बोलते हैं उसको भी कम करना था, और बच्चियों के ड्रॉप आउट को कम करना, ए भी इसका पर्पस है। तो ए और बी दोनों इसका आंसर होगा, जिसके चलते आंसर इसका डी होगा। कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। बच्चियों के जन्म पर 5,000 रुपया इसमें दिया जाता है, और विवाह के समय 30,000, और कुल 7 चरणों में 40,000 रुपया जो है से इस स्कीम के तहत प्रोवाइड कराया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना का नाम 2022 में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया था, और अब जो है से 2 से ज़्यादा बच्चों को भी जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। जो एमएमआर निकाला जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वह 1 लाख जनसंख्या पर निकाला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकाला जाता है वह विद इन 1 ईयर देखा जाता है कितना बच्चों का डेथ हुआ है पर 1000, तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1 लाख जनसंख्या पर निकाला जाता है। आंसर इसका डी है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पहले बार 2008 को मनाया गया था। इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? समर अभियान 2021 में शुरू किया गया था, फूलो झानो आशीर्वाद योजना 2020 में शुरू किया गया था, उद्यम सखी मंडल योजना 2017 में शुरू किया गया था, या फिर महिला अचल संपत्ति योजना 2015 में शुरू किया गया था? आंसर इसका डी है। महिला अचल संपत्ति योजना 2015 में शुरू नहीं किया गया था, इसको शुरू किया गया था 2017 में। आंसर इसका डी है। उद्यम सखी मंडल योजना 2017 में आया था। उद्यम सखी मंडल स्मार्टफोन योजना इसी से मिलता जुलता है, स्मार्टफोन देने के लिए था। 27 अगस्त 2017 को, ठीक है, दोनों को 2017 में शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री सारथी योजना 15 नवंबर 2022 को शुरू किया गया था। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, आशा इसको बोला जाता है शॉर्ट में, 2020 में इसको शुरू किया गया था। ये आशा दीदी आप लोग सुनते हैं वो अलग है, वो होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ना, इसको ध्यान रखिएगा, वो अलग आशा है। महिला अचल संपत्ति योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य झारखंड ही है, तो यहाँ भी नंबर 1 झारखंड है। ये पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला शब्द कभी भी आ जाए, प्रथम आ जाए, द्वितीय आ जाए, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। 2017 में शुरू किया गया था। समर का एक फुल फॉर्म भी होता है ना, समर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। SAAMAR लिखा जाता है समर को। ये होता है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। अगेन स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। फूलो झानो आशीर्वाद योजना इंपॉर्टेंट है, 2020 में शुरू किया गया था। जैसे कुछ महिलाएं होती है जो कि देखिएगा तो शराब बेचती है, तो उन लोग के लिए एक सम्मानजनक कार्य नहीं है, तो उससे हटाकर कुछ जो है से उनके लिए जो सम्मानजनक कार्य होता है उसमें इंडल्ज कराने के लिए जो है से इस योजना को शुरू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2019 में किया गया था, वो अलग चीज़ है। बाकी सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। आंसर इसका डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय गौरव दिवस कब शुरू किया गया था? अच्छा, एक क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर घुमाया जाए और पूछा जाए कि जनजातीय गौरव दिवस जो था मनाना जो है से बिरसा मुंडा के किस जन्म दिवस पर जो है से शुरू किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा? 2020, 2021, 2022 या फिर 2023? आंसर इसका भी है 2021 में पहली बार झारखंड में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था। ऐसे मत बोलिए कि झारखंड में मनाया गया था, पूरे भारत में जो है से जनजातीय गौरव दिवस इसको मनाया जाता है। कब? 15 नवंबर को पहली बार मनाया गया था 2021 में। अभी जो है से इसका आयोजन खूंटी में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आप विजिट किए थे, आपको आइडिया होगा। आंसर इसका बी है। 146वां जो है से उसमें बर्थ एनिवर्सरी था। क्वेश्चन आप लोग जब झारखंड जी के पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि 125वां जो जन्म दिवस था 15 नवंबर, उस दिन जो है से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था। तो 125 में अभी 21 साल इसमें ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? तो 146 आ जाएगा। तो यानी कि 146वीं बर्थ एनिवर्सरी पर जो है से जनजातीय गौरव दिवस को मनाना शुरू किया गया था। 15 नवंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखें। 2021 में और क्या क्या काम हुआ था थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 2021 में जो इम्पोर्टेंट है झारखंड के पर्सपेक्टिव में वो ये है कि
गुरुजी पहले जो मुख्यमंत्री दाल भात योजना चलता था 5 रुपया में ना, ये बात ध्यान रखिएगा, 5 रुपया में मिलता है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे बन चुका है। तो 2011 में जो शुरू किया गया था उसका नाम जो है से 2021 में चेंज किया गया गुरुजी रसोई योजना। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 2021 में एक और काम किया गया था, पहले आपको पता होगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता था, तो उसका नाम जो है से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है से कर दिया गया है, 2021 में ही हुआ था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर इसका बी है। इनको धरती आबा भी बोला जाता है, धरती के पिता। डिवाइन योजना कब शुरू हुआ था? 2021, 2020, 2023 या फिर 2017? आंसर इसका है 2021-22 में बोला जाता है कि डिवाइन योजना को शुरू किया गया था। 21-22 है तो यहाँ पे टिक आप लोग 21 लगा लीजिएगा। और डिग्निटी टू वल्नरेबल इंडिविजुअल्स फॉर नर्चरिंग विथ डिग्निटी, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे गड़बड़ है, ई फॉर इम्पैथी होना चाहिए ना, इम्पैथी, इसको पीडीएफ आपको सही कर दिया जाएगा। इम्पैथी और सिंपैथी में अंतर पता है? टाइम पास होगा ना, इसको छोड़ दिया जाए, आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है। तो डिवाइन योजना को 2021-22 में शुरू किया गया था, और डिग्निटी टू वल्नरेबल इंडिविजुअल्स फॉर नर्चरिंग विथ एम्पैथी, इसका फुल फॉर्म है। इसका क्या तात्पर्य है, इस योजना को क्यों शुरू किया गया था? तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर बच्चे भी होते हैं जिनका कोई नहीं होता है, तो काफ़ी वो दयनीय स्थिति में रहते हैं, तो उनको देखने वाला कोई नहीं होता है, उन लोगों के लिए जो है डिवाइन योजना झारखंड में शुरू किया गया था। ओके, आई होप कि पॉइंट क्लियर होगा। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गांव में ब्रिज का निर्माण करना, ठीक है, ब्रिज पुल होता है ना वो ट्रॉफी नहीं है। गांव में कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करना, गांव में रहने वाले लोगों को डिजिटल साक्षर बनाना, या फिर गांव को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाले पुल पुलिया का निर्माण करना। आंसर डी है। गांव को देखिएगा तो जो प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाला जो पुल पुलिया था उसका निर्माण करना जो था मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का लक्ष्य था या फिर उद्देश्य था। शुरू किया गया था इसको 2001 में। ठीक है, आंसर इसका डी है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल के बीमा पर प्रति एकड़ कितनी राशि जो है से प्रदान की जाती है? 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए या फिर 6,000 रुपए? आंसर इसका सी है, प्रति एकड़ 5,000 रुपया जो है से बीमा दिया जाता है। ठीक है, अगर फसल खरीफ फसल जैसे धान मान लीजिए मेनली, तो अगर फसल जो है बर्बाद हो जाता है या फिर सूखे की चपेट में आ जाता है तो उसका जो इंश्योरेंस कराता है उसको प्रति एकड़ 5,000 रुपया दिया जाता है। तो आंसर इसका भी है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, इन शॉर्ट MMKY, इस तरह का स्कीम्स का फुल फॉर्म डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही उटपटांग तरीके से जो है झारखंड के एग्जाम में फुल फॉर्म जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, अगर SI 2017 का पेपर उठाकर देखिएगा तो आंसर इसका सी है। एक और बात है कि इसमें जो है अधिकतम कितना जो है बीमा मिल सकता है। ऐसा थोड़ी है किसी का 100 एकड़ जमीन है तो 100 एकड़ का बीमा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अधिकतम आपको 5 एकड़ तक का बीमा होता है, यानी कि 25,000 से रुपये ज़्यादा सरकार आपको नहीं देगी। 10 अगस्त 2019 को जो है से शुरू किया गया था ना, इसको ध्यान रखेंगे, वेंकैया नायडू के द्वारा। आंसर इसका सी है, 5,000 रुपये। एग्रीकल्चर तो पहले बोल चुका हूँ, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। पतरातू विद्युत निगम से बिजली का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? NTPC, JBVNL, बोथ एंड या फिर नन ऑफ दिस? आंसर इसका सी है। NTPC और JBVNL दोनों के द्वारा जो है पतरातू जो विद्युत निगम लिमिटेड है वहाँ पे जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है ना। यह कोल्ड बेस्ड संयंत्र है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, पावर प्लांट है ना। NTPC क्या होता है? तो यह है भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। JBVNL क्या है? झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, फुल फॉर्म याद रखिएगा अगेन, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। तो इसमें हिस्सा कितना कितना है आप देख लीजिएगा। तो जो इसमें हिस्सा है JBVNL का वो 74% है, और NTPC का हिस्सा इसमें 26% है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो है नलकरी रिवर के पास जो है बनाया गया है। ठीक है, 15 अक्टूबर 2015 को। एक बार इस डेटा को मैंने वेरीफाई करके पेज में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, JBVNL का और NTPC का। ओके, बहुत दिन हो गए आज ना, इसको बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ तो इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे डेटा में, हो सकता है ऊपर नीचे हो या फिर सही भी हो। आंसर इसका सी है, आप लोग एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा।
इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तिलैया जल विद्युत जो केंद्र है वो बराकर नदी पर है। मैथन जल विद्युत केंद्र, ये भी बराकर नदी बोला गया है। अय्यर जल विद्युत केंद्र, ये कोनार नदी बोला गया है। या फिर पंचेत जल विद्युत केंद्र दामोदर नदी पर बोला गया है। आंसर इसका सी है। अय्यर जल विद्युत जो केंद्र है वह कोनार नदी पर नहीं है, ए दामोदर रिवर पर है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछते हैं आपसे कि अय्यर और जो बर्मो बांध है वह किस नदी पर है, तो दोनों के दोनों जो है दामोदर नदी पर है। यहाँ पे देखिएगा जो तिलैया जल विद्युत केंद्र है यह बराकर नदी पर है, 1953 में बनाया गया था कोडरमा में। मैथन जल विद्युत केंद्र बराकर नदी पर है, 1957 में बनाया गया था धनबाद में। और ये गैस टरबाइन पर आधारित जो है एकमात्र जो है बोल सकते हैं कि विद्युत केंद्र है, नहीं गैस टरबाइन पर। और ये जल विद्युत केंद्र दामोदर नदी पर है, तो आंसर मिल चुका होगा। और जो पंचेत जल विद्युत केंद्र है दामोदर नदी पर है, 1959 में इसको बनाया गया था। ठीक है, धनबाद और पुरुलिया की सीमा पर है। पुरुलिया एक डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल का। छऊ के लिए भी जाना जाता है, तो आपको आइडिया होगा। आंसर इसका सी है। झारखंड डाक सर्किल की स्थापना कब किया गया था? 12 जनवरी 2001, 13 अक्टूबर 2002, 12 जनवरी 2003 या फिर 17 अक्टूबर 2005। आंसर इसका ए है। 12 जनवरी 2001 को जो है झारखंड डाक सर्किल की स्थापना किया गया था। तो ये तो आंसर हो चुका है। झारखंड में पोस्टल जोन कितने हैं? तो झारखंड में कुल जो पोस्टल जोन है वह 7 है। अगर झारखंड में कोई भी डिस्ट्रिक्ट है उसका अगर पिन कोड शुरू होता है तो उसके लिए डिजिट जो है 8 यूज किया जाता है। ये आपको आइडिया होगा, आप लोग देख लीजिएगा, अपना पिन कोड 8 से शुरू होता होगा। तो ये तो हो चुका है 12। राज्य के पहले असुर मोबाइल रेडियो की शुरुआत किस स्थान पर किया गया था? कोटियाहाट, नेतरहाट, मेदिनीनगर, पलामू, कसमार, बोकारो या फिर चंदन कियारी बोकारो। आंसर इसका ये है, कोटियाहाट नेतरहाट में जो है इसको शुरू किया गया था। नेतरहाट यानी कि द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान। कब किया गया था? 10 जनवरी 2020 को जो है इसकी शुरुआत किया गया था असुर मोबाइल रेडियो का। याद रखिएगा 10 जनवरी 2020। असुर भाषा, असुरी जो भाषा है वह किस भाषा समूह से बिलोंग करता है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से बिलोंग करता है, यानी कि मुंडारी भाषा परिवार से बिलोंग करता है, संथाली मुंडारी जो आते हैं। ठीक है, तो ये तो आंसर हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। राज्य में देखिएगा तो AIR ऑल इंडिया रेडियो के कितने चैनल हैं? तो 13 जो है चैनल हैं। थोड़ा सा डेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जो भारत में जो रेडियो प्रसारण की शुरुआत किया गया था 1927 में किया गया था, लेकिन नाम इसका चेंज किया गया था 1936 में। इसका नाम जो है ऑल इंडिया रेडियो किया गया 1936 में। बाद में 1957 में इसका नाम जो है आकाशवाणी कर दिया गया। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट ध्यान रखें। राज्य में जो है प्रथम दूरदर्शन जो केंद्र है वह रांची है। इसकी स्थापना जो है 25 होगा यहाँ पे, सॉरी, 25 सितंबर 1984 को किया गया था, छठे 5 ईयर प्लान ड्यूरेशन में। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, रांची में भारत में पहली बार जो दूरदर्शन कार्यक्रम, ठीक है, DD बोलते हैं हम लोग, तो 1959 में किया गया था ना। दूरदर्शन की शुरुआत जो है भारत में 1959 में किया गया था। और झारखंड के लिए एक अलग DD न्यूज चैनल है जो कि 24/7 चलता है, वेंकैया नायडू के द्वारा जैसे शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक ना, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। झारनेट की स्थापना झारखंड में किया गया था 2005-6 के बीच में। झारखंड वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। और जैप IT को देख लीजिएगा, इसका स्थापना 29 मार्च 2004 को किया गया था। झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉरी, तो इसका शुरुआत किया गया था 2004 में। यहाँ पे लिखा हुआ है फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग ई गवर्नेंस सर्विस, यानी कि ई गवर्नेंस जो सरकारी सुविधा होती है, या बोलिए कि गवर्नमेंट का जो स्कीम होता है उसको इंटरनेट के थ्रू जन जन तक पहुँचाना, उसको बोलते हैं ई गवर्नमेंट सर्विस। तो उसको शुरू किया गया था 2004 में। और JSAC का शुरू किया गया था 2003 में। फुल फॉर्म होता है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। जो फुल फॉर्म आपसे पूछेंगे तो यहाँ पे हो सकता है इसके जगह पर साइंस डाल दें। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, या फिर स्टेट भी नहीं है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, स्पेस है। आंसर इसका ए है। ये जो कसमार आप लोग देख रहे हैं ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है। कसमार का एक गाँव है गर्री गाँव, है ना, गर्री गाँव। ये झारखंड का पहला वाईफाई गाँव है। ठीक है, तो गर्री गाँव है, कसमार ब्लॉक है, जिला बोकारो। आंसर इसका ए है। चंदन कियारी एक ब्लॉक है बोकारो में, इंपॉर्टेंट प्लेस है। देवघर हवाई अड्डे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, एक त्रिपक्षीय समझौता के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसको तो हेल्प सबको ही किया है, केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा किया गया है निर्माण, लेकिन आंसर इसका यहाँ पे सी हुआ, एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया था। ट्राइपैट्राइट MOU था, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके बीच में? तो स्टेट गवर्नमेंट है, DRDO और AAI है। क्या है होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीनों के द्वारा जो है MOU किया गया था और इसका निर्माण कराया गया है। कब किया गया था? 2018 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था और इसका शिलान्यास किया गया था
शिलान्यास किया गया था 2018 में और उद्घाटन किया गया था 2022 में, 12 जुलाई को ना, डेट याद रखें। रांची हवाई अड्डा देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है झारखंड में। तो रांची हवाई अड्डा का निर्माण जो है 1941 में किया गया था, ठीक है। बाद में देखिएगा तो ऐसे जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो नाम चेंज किया गया था वो बाद में किया गया था 2000 ईस्वी में। उसके बाद इसका अच्छे से निर्माण जो है 2013 में किया गया था ना, ऐसे स्टेब्लिश बोला जाता है। 13 भी डेट आपको मिल जाएगा। 1941 में एक और काम हुआ था, याद है कुछ, याद कीजिए। रामगढ़ जो कंटेनमेंट है, रामगढ़ छावनी बोर्ड, उसकी स्थापना भी जो है 1941 में ही हुआ था। आंसर इसका सी है। भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनस किस जिले में शुरू किया गया था? बोकारो, धनबाद, देवघर या फिर रांची? आंसर इसका भी है। धनबाद में भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनस शुरू किया गया था। थापर जो नगर स्टेशन है वहां पे, धनबाद में। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है। 2021 में इसको शुरू किया गया था दिसंबर में। झारखंड में राजकीय राजमार्ग, अंग्रेजी में स्टेट हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? 1032 किलोमीटर, 1132 किलोमीटर, 1232 किलोमीटर या फिर 1332 किलोमीटर? आंसर इसका सी है। 1232 किलोमीटर कुल जो है स्टेट हाईवे का लंबाई है। 1.5x में जो है वीडियो आप लोग देखा कीजिए, ठीक है, टाइम बचाइए। अगर आपसे पूछे कि नेशनल हाईवे का लेंथ कितना है झारखंड में, तो 3340 किलोमीटर यानी कि 3340 किलोमीटर इसका लेंथ है झारखंड में, ठीक है। इसको नेशनल हाईवे बोलते हैं NH और इसको स्टेट हाईवे बोलते हैं SH। आंसर इसका सी है। झारखंड का सबसे लंबा और सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला राजमार्ग NH-20 कितने जिलों से होकर गुजरता है? आंसर इसका भी है। टोटल 6 जिलों से यह गुजरता है। कौन कौन? कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम। लेंथ इसका है 391.40 किलोमीटर। पहले जो था सर्वाधिक लंबा हुआ था NH-33 ना, रांची से हजारीबाग को जोड़ता था, झारखंड का लाइफलाइन भी इसको कहा जाता था, वह था आपका 333 किलोमीटर। तो अब जो है NH जो है 20 हो गया है सबसे लंबा राजमार्ग। आंसर इसका भी है। टोटल 6 जिलों से होकर गुजरता है NH-20। भारत के कुल स्टील का कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड में उत्पादित होता है? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा गया एग्जाम में। 20 से 25% जो है स्टील झारखंड में उत्पादन किया जाता है, ठीक है। स्टील में झारखंड के 2 फैक्ट्री हैं, एक तो टिस्को है और एक है BSL, बोकारो स्टील लिमिटेड इसको बोला जाता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर इसका भी है। 7% दोनों जितना भी स्टील फैक्ट्री है झारखंड में 7% रोजगार प्रदान करते। इनमें से कौन सा कथन गलत है? केंद्रीय ईंधन और अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1945 में धनबाद में किया गया था। सीपेट की स्थापना देवघर में किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, शॉर्ट में CSR, परिषद गठित करने वाला देश का दूसरा राज्य है झारखंड। TRF लिमिटेड की स्थापना 20 नवंबर 1962 को किया गया था। कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है? आंसर इसका सी है। यहाँ पे दूसरा नहीं पहला होगा। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद होता है उसके। तो ए परिषद को गठित करने वाला झारखंड भारत का पहला राज्य है, न कि दूसरा। ये पॉइंट आपसे डायरेक्ट जेपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि TRF लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था? 20 नवंबर, डेट भी याद रखिएगा, 20 नवंबर 1962 यानी कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के दिन। और ये टाटा यानी कि जमशेदपुर में लोकेटेड है। 1945 में धनबाद में केंद्रीय ईंधन और अनुसंधान संस्थान का स्थापना किया गया था जलगोड़ा में। सीपेट होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? तो जो बिजनेस हाउसेस होते हैं या फिर बोलिए कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं या कंपनी बोलिए, वो सबका सोसाइटी के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी होता है, उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यानी कि सबको वेलफेयर के लिए भी कार्य करना है, सोसाइटी के लिए, सिर्फ अपना बेनिफिट के लिए नहीं करना है। ये सब देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का शीर्ष निकाय कौन सा है? बियाडा, स्पियाडा, जियाडा या फिर रियाडा? आंसर इसका सी है। जो जियाडा देख रहे हैं इसका क्या होता है? ये होता है जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। गलत बात है, ऐसा कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, पहले भी बोल चुका हूँ, क्वेश्चन भी आ चुका है। ये है झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये जो है से औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए झारखंड में बोलिए शीर्ष निकाय है, एपेक्स जो है से बॉडी है। बियाडा का होता है तो होता है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्पियाडा का मतलब होता है संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। रियाडा का मतलब होता है रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जियाडा बताया झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। जियाडा नामको में लोकेटेड है, अभी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
नामको में एक और चीज़ है IINRG, क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिजेंस एंड गम्स, ये भी नामको में ही है। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? अडानी पावर प्लांट गोड्डा में है, टाटा पिगमेंट जमशेदपुर में है, बिहार स्पंज आयरन कंपनी पश्चिमी सिंहभूम में है, या फिर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड रांची में लोकेटेड है। आंसर इसका सी है, जो बिहार स्पंज एंड आयरन कंपनी है वह चांडिल में है ना। और चांडिल कहाँ पे है? तो यह सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में चांडिल पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए पश्चिमी सिंहभूम में नहीं होगा, आंसर इसका सी है। चांडिल याद रखिएगा, यह है सरायकेला खरसावां में। बिहार स्पंज आयरन कंपनी क्वेश्चन पूछा चुका है पास्ट में, लिखा हुआ है यहाँ पे। झारखंड में प्राइम कोकिंग कोल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सिकनी, तुपुदाना, झरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका डी है, झरिया धनबाद में है। तो धनबाद में ही जो है से प्राइम कोकिंग कोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और ऐसा कहा जाता है कि प्राइम कोकिंग कोल का जो उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य झारखंड ही है। आंसर इसका सी है, झरिया। झरिया कोलफील्ड के बारे में आप लोग याद रखिएगा, धनबाद में लोकेटेड है। अब झारखंड का सबसे बड़ा कोलफील्ड यही है, ठीक है, फॉलोड बाई नॉर्थ कटफुरा। सिकनी कहाँ पे है? तो सिकनी जो है लातेहार में है ना, इसको याद रखिए, कोयला परियोजना ही है। और तुपुदाना में क्या है? तो ग्रेनाइट पॉलिश इंडस्ट्री, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे। साहेबगंज का तलझरी, बरहड़वा, बाकुडी और तीन पहाड़ किसके लिए जाना जाता है? कोयला, कोकिंग कोल, बेंटोनाइट या फिर बेंटोनाइट जमा या फिर धौक मिट्टी। आंसर इसका सी है, बेंटोनाइट जमा के लिए जो है से ये सब प्लेस, तलझरी जो बरहड़वा है, बाकुडी है और तीन पहाड़ है, बेंटोनाइट जमा के लिए जो है से या फिर निक्षेप के लिए जैसे जाना जाता है। बेंटोनाइट जमा को क्या बोलते हैं? तो इसको लोकली जो है से मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। और ज्वालामुखी का जो राख होता है उससे जो है इसका निर्माण होता है, ठीक है, याद रखिए। कहाँ पे है? तो साहेबगंज में है। साहेबगंज में एक फोसिल पार्क भी है ना, याद रखिएगा, फोसिल पार्क, जियोस पार्क बोला जा सकता है हिंदी में, या उद्यान। इनमें से कौन सी नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नहीं है? बुरहा, अमानत, औरंगा या फिर पुनपुन। आंसर इसका डी है, पुनपुन नदी जो है यह उत्तरी कोयल नदी की सहायक नहीं है, यह जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। आंसर इसका हो गया डी, बुरहा, अमानत और औरंगा, तीनों के तीनों जो है से उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियां हैं। पुनपुन गंगा की सहायक नदी है। रिवर बेसिन थोड़ा सा देख लीजिएगा, गंगा रिवर है, यहाँ से सोन नदी इसमें मिलती है, बड़ी नदी है। उसके बाद पुनपुन नदी जो है से डायरेक्ट जो है इसमें जाकर मिलती है, ठीक है। फिर फल्गु है, सकरी नदी, चाण नदी, ये सब आप लोग सुने होंगे नाम, ये सब कुछ देख लीजिएगा। ये है रिवर बेसिन गंगा का। इनमें से किस नृत्य में बूढ़े वयस्क महिलाएं सभी जो है शामिल होते हैं? खेमटा, जेठवारी धड़िया, पाइका या फिर दंसा। आंसर भी है, जेठवारी धड़िया एक ऐसा नृत्य, मतलब अलग अलग अवसर पे इसको किया जाता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई पार्टिकुलर अवसर पे किया जाता है, कभी भी इसको कर लिया जाता है। तो जेठवारी धड़िया में सारा शामिल होते हैं, बूढ़े वयस्क महिलाएं सारा। पाइका नृत्य आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ना, इसको ढाल और तलवार के साथ किया जाता है, और या ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं पाइका से, ढाल और तलवार के साथ। और जो इसमें जो नर्तक होते हैं वह सैनिक वेश में रहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हथुआ किस जनजाति का वधु मूल्य है? बिरहोर, बैगा, संथाल या फिर करमाली। आंसर डी है, करमाली में जो वधु मूल्य है उसको हथुआ कहा जाता है। संथाल में जो वधु मूल्य होता है उसको पोन कहा जाता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। आंसर इसका डी है। बिहारी लकड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 2003 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2007 में। आंसर बी है, 2005 में बिहारी लकड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बिहारी लकड़ा जो है से कुड़ुक ना, ध्यान रखिएगा, कुड़ुक भाषा से रिलेटेड है। ऐसे कुड़ुक दांडी पर जो लोक कथा है उसका रचना बिहारी लकड़ा के द्वारा ही किया गया था। आंसर इसका बी है। ढाका छात्र संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? 1907 में, 1910 में, 15 में या फिर 14 में। आंसर इसका बी है, 1910 में ढाका छात्र संघ की स्थापना किया गया था जे बार्थोलोमन के द्वारा। ये कौन है? जे बार्थोलोमन। झारखंड में देखिएगा तो जो झारखंड आंदोलन के जन्मदाता कहे जाते हैं वह यही पर्सन है। कहाँ पे किया गया था? जो संत कोलंबस महाविद्यालय है वहीं पे किया गया था इसका स्थापना, ढाका छात्र संघ। कब? 1910 में। खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र कहाँ पे स्थापित है? लातेहार, जमशेदपुर, पलामू या फिर हजारीबाग। आंसर यहाँ पे इसका सी है, पलामू में जो है से खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र लोकेटेड है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है। ऐसे तो आप लोग देखिएगा तो जो दूरदर्शन केंद्र होता है उसके लिए ट्रांसमिशन टावर लगाया जाता है, ठीक है, टीवी टावर इसको बोला जाता है। तो एक तो हाई ट्रांसमिशन टावर रांची में लगा हुआ है, और एक जो टावर लगा हुआ है वह जो है से मेदिनीनगर यानी कि डाल्टनगंज में लगा हुआ है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, पलामू में ही है, पलामू का हेडक्वार्टर है, पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर बोलिए या फिर पलामू डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर बोलिए, मेदिनीनगर है। आंसर इसका सी है। हजारीबाग में बोला जाता है कि चावल अनुसंधान संस्थान है और मृदा अनुसंधान संस्थान है झारखंड में। पलामू डिस्ट्रिक्ट को देखिए मैप में, ये रहा पलामू डिस्ट्रिक्ट, इधर इसको गढ़वा टच करता है, इधर चतरा टच करता है, इधर लातेहार, ठीक है, यानी कि 3 जिले इसको टच करते हैं। इधर इसका सीमा, उत्तरी सीमा बिहार के साथ लगता है। मैप आप लोग देखते चलिए, ठीक है। आज मैप भी मैं इंक्लूड किया हूँ, कुछ मैं सोच रहा हूँ कि मैप को भी इंक्लूड मतलब करते चलूँ, क्योंकि मैप से भी क्वेश्चन तो आपको अल्टीमेटली बनने वाला ही है। जनवरी 2023 के अनुसार डीवीसी ने कितनी क्षमता का सोलर पावर प्लांट झारखंड में लगाएगी? 2000 मेगावाट, 2200 मेगावाट, 2500 मेगावाट या फिर 2700 मेगावाट? आंसर इसका भी है 2200 मेगावाट जो है से बोली की कैपेसिटी का सोलर जो है से पावर प्लांट जो है से डीवीसी के द्वारा लगाया जाएगा झारखंड में। इसमें अलग अलग है ना, देख लीजिएगा। मैथन, तिलैया, पंचेत, ठीक है, 600 मेगावाट है यहाँ पर। छतरी 18 हो गया, कैसे? तीनों में 600 है, तो 1800 यहाँ से हो गया। कोनार डैम में 200 मेगावाट का लगेगा, या फ्लोटिंग है, यहाँ पे डाला हुआ नहीं है, कुछ फ्लोटिंग भी है। टोटल यहाँ पे दिया हुआ था इसलिए फ्लोटिंग नहीं है, ये सब फ्लोटिंग हो जाएगा और यह फील्ड में लगाया जाएगा 200। तो क्षेत्रीय 18, 2 20 और 2 2200 हो गया 2200 मेगावाट। डीवीसी की स्थापना 7 जुलाई 1948 को किया गया था। हेडक्वार्टर इसका रांची में है, ठीक है, गलत बात, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है ना, ध्यान रखिएगा, ऐसे स्टेटमेंट बन सकता है। आंसर इसका बी है। जनवरी 2023 में किस जिले को राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था? गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा या फिर चतरा? आंसर इसका सी है, कोडरमा जिले को राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था। काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में ज्यादा मत लगाने की आवश्यकता है नहीं, सीधे इसको मैप में देखिए। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ेगा? तो कोडरमा है उत्तरी छोटा नागपुर में, कोडरमा यहाँ पे है। कौन कौन जिले टच करते हैं? तो एक हजारीबाग इधर से हो गया, अभी गिरिडीह, 2 ही जिले इसको टच करता है। इधर उत्तरी सीमा इसका बिहार के साथ लगता है। झारखंड के 10 जिले जो है से बिहार से टच करते हैं ना, ध्यान रखिएगा, और बिहार के 8 जिले झारखंड से टच करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सेवन स्टार रेटिंग स्कूल अवार्ड 2022 में झारखंड के कितने जिले शामिल हैं? जिले नहीं होगा, कितने स्कूल शामिल हैं होगा, 0, 1, 2 या फिर 3? आंसर इसका एक है। एकमात्र स्कूल है झारखंड का जिसको 7 स्टार रेटिंग जो है से दिया गया था ना 2022 में, वो है डीपीएस बोकारो, ठीक है, इसको दिल्ली। झारखंड का पहला बर्तन बैंक की स्थापना किस स्थान पर किया गया है? गिरिडीह, गुमला, गोड्डा या फिर रांची? आंसर इसका भी है, गुमला में झारखंड का पहला बर्तन बैंक की स्थापना किया गया है, गुमला म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा। ये क्या करेगा? तो जो म्यूनिसिपैलिटी है गुमला म्यूनिसिपैलिटी, उसके द्वारा जैसे बर्तन खरीदे जाएगा और लोगों को जो है सस्ते दामों में जो है उपलब्ध कराया जाएगा बर्तन, ठीक है, कम से कम इतना तो लोगों को हेल्प हो जाए। जैसे शादी विवाह या कोई अवसर है तो देखिएगा तो कितना खर्चा किया जाता है, तो थोड़ा जो हैव नोट्स है उतना तो खर्च कर नहीं पाते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है उनको हेल्प हो सकता है। गुमला देख लीजिएगा। गुमला को आइए आज मैप में दिखाते हैं। गुमला जिला का निर्माण कब किया गया था? तो रांची से किया गया था 1983 में, ठीक है। लोहरदगा को भी, और बाद में सिमडेगा को भी गुमला से ही अलग किया गया था। इसको मैप में देखिए थोड़ा। गुमला एरिया वाइज, जी हाँ, एरिया वाइज झारखंड का दूसरा जिला है, रांची तीसरा है। पहला कौन है? तो पहला ये है पश्चिमी सिंहभूम। गुमला जिला सिमडेगा के साथ, इधर खूंटी के साथ, इधर रांची के साथ, लोहरदगा के साथ और लातेहार के साथ, कुल कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आज इसको मैं ना मतलब सर्कल नहीं किया, कभी कभी इसको भी काउंट कर देता हूँ, ऐसा होता है। तो इधर 5 जो है से अन्य जिलों के साथ इसका सीमा लगता है, और इधर कौन सा है? तो इधर जो है से छत्तीसगढ़ बैठा हुआ है, पश्चिमी सीमा। झारखंड का पूर्व से पश्चिम तक लेंथ, ये सब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 463 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। इनमें से कौन सी जनजाति जाति पंचायत प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है? असुर, बैगा, बिरजिया या फिर उरांव? आंसर इसका डी है, उरांव जो है से जाति पंचायत प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। इसका एक अलग जो है से शासन व्यवस्था है। जो बड़ी जनजातियां उनका एक शासन व्यवस्था है, बाकी को जाति पंचायत के अंतर्गत आप लोग रीड करते हैं। तो उरांव उसमें नहीं आता है ना। उरांव लोगों का पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा।
झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। झारखंड के किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म परिवर्तन का विरोध किया था? तो ये पर्सन थे कार्तिक उरांव, अभी भी न्यूज में है, ठीक है। और बोला जाता है, पहले भी बोला जाता था और अभी बोला जा रहा है कि जो लोग जो है से आदिवासी ईसाई धर्म अगर अपना लिए हैं या प्रवृत्त हो गए हैं, उनको जो है से आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। आंसर इसका बी है। कार्तिक उरांव काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं और इनके द्वारा जो है से अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना भी किया गया था 6 मार्च 1968 को। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। बीपी केसरी के अनुसार कौन सी जनजाति सदान नहीं है? तेली, भूमिहार, तूरी या फिर भोक्ता? तो आंसर इसका बी है। भूमिहार जो है से सदान में नहीं आता है। झारखंड सदान के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे। गैर आदिवासी जो है से ये होते हैं, गैर आदिवासी मूल निवासी को सदान यहाँ पे कहा जाता है। आंसर इसका बी है। नागपुरी भाषा और साहित्य बुक देख लीजिएगा। साहित्य के तत्व और आयाम होगा यहाँ पे, साहित्य के तत्व और आयाम, झारखंडी भाषाओं की समस्या और समाधान है। सारा बुक जो है से बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया है और इनके द्वारा पिठौरिया नागपुरी संस्थान की स्थापना भी किया गया था 2002 में। जामताड़ा जिले में कितने प्रखंड हैं? 6, 7, 8 या फिर 9? आंसर इसका यह है, जामताड़ा में 6 प्रखंड हैं। डिटेल देख लीजिए आप लोग जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट का। 26 अप्रैल 2001 को इसको अलग किया गया था दुमका से। संथालपना डिवीजन पड़ेगा। हेडक्वार्टर इसका जामताड़ा ही है। सब डिवीजन की संख्या यहाँ पे 6 है, ब्लॉक की संख्या 6 है, जो कि आंसर था। ज़्यादा चांस रहता है ब्लॉक की संख्या आपसे पूछते हैं ना, या फिर एरिया पूछते हैं, या फिर ज़्यादा चांस रहेगा तो सेक्स रेशियो पूछ देंगे और ज़्यादा घुसाएंगे तो फिर लिटरेसी रेट पूछ देंगे। ये सब कुछ फ्रिक्वेंटली आज डेटा है जो कि ज़्यादा पूछा जाता है। कौन कौन? ध्यान सुनिएगा। एक तो ब्लॉक की संख्या आपसे पूछते हैं, एरिया इंपॉर्टेंट रहता है, पॉपुलेशन पूछते हैं लेकिन ज़्यादा चांस नहीं रहता है कि पॉपुलेशन पूछें, इसे पूछ सकते हैं। लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और सेक्स रेशियो इतना, पॉपुलेशन डेंसिटी तो देख लीजिएगा। ये सब कुछ पॉइंट है जो कि डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। और स्टेब्लिश कब हुआ है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो सारा चीज़ आपने देख लिया। पॉपुलेशन इसका 7,91,042 है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का 437 है, यानी कि जो 414 है उससे ज़्यादा है। 414 किसका है? झारखंड का है। धनबाद का सबसे अधिक है 1316 और सिमडेगा का सबसे कम है 159। सेक्स रेशियो 954 है। झारखंड का सेक्स रेशियो 948 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 954 है। ना ये सही है, दोनों इतना ही था। और लिटरेसी रेट यहाँ का 64.59% है और लोवेस्ट फॉरेस्ट यहीं पे है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि झारखंड में सबसे अधिक वन कहाँ पे है या फिर सबसे अधिक वन का परसेंट कहाँ पे है। दोनों का आंसर जामताड़ा ही है, 5.56%। सबसे अधिक ऐसे वन पूछेगा आपसे तो 25 में लगाइएगा और परसेंटेज पूछेगा कि सबसे अधिक 1% कहाँ पे है तो लातेहार लगाइएगा। आंसर इसका ए हो गया। डिटेल में जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट को भी आज कवर कर दिया, तो आज 5 हो गया, एक और अभी होने वाला है। जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इसको देख लीजिए, कितने जिले इसको टच करते हैं? तो एक दुमका हो गया, एक देवघर हो गया, एक इधर गिरिडीह हो गया, एक धनबाद हो गया, तो 4 अन्य जिले इसको टच करते हैं। अब इधर सीमा लगता है वेस्ट बंगाल के साथ। तो ये रहा जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी डैश थी? सीसिया, रातूगढ़, सुतियांबे या फिर पद्मा? आंसर इसका है डी, पद्मा जो था इसका अंतिम राजधानी था। पहला राजधानी कहाँ पे था? तो सीसिया था, पहला राजधानी था। रामगढ़ राज्य के बारे में बात किया जा रहा है। इसकी स्थापना 1368 में बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। ये जो रातूगढ़ और सुतियांबे आप देख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नागवंश से थोड़ा सा रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। जो पहला राजधानी था वह सुतियांबे था नागवंश का। 64 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा, नागवंश का फनी मुकुट राय के द्वारा। यह दत्तक पुत्र थे, गोद लिया हुआ पुत्र थे मदरा मुंडा के। और रातूगढ़ नागवंश का अंतिम राजधानी था। तो फर्स्ट और लास्ट याद रखिएगा, सुतियांबे पहला है तो याद होगा, रातूगढ़ अंतिम था। रामगढ़ का पहला सीसिया था और अंतिम पद्मा था। पद्मा प्लेस है हजारीबाग में जहाँ से बराकर नदी निकलती है ना, ये ध्यान रखिएगा। 1912 में आप लोग पता होगा यहाँ पे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया गया था। 2015 में इसको देखिएगा तो पूरी तरह से जो है से पुलिस को ट्रेनिंग दिया जाता है, काफ़ी चेंज कर दिया गया था। घाघरा का हाफ मुनि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप कर्ण, शिवदास कर्ण, छत्र कर्ण या फिर रामशाह? आंसर इसका भी है, शिवदास कर्ण के द्वारा जो है से घाघरा का हाफ मुनि मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये घाघरा का हाफ मुनि मंदिर कहाँ पे है? तो ये गुमला में ही है।
ओके, शिवदास कर्ण के द्वारा करवाया गया था। और पहले नागवंशी राजा जो कि उपाधि जो थे, पहले क्या होता था, राय से हटाकर कर्ण किए थे, उनका नाम था भीमकर्ण। भीमकर्ण पहले थे, जो कि उपाधि राय से हटाकर कर्ण किए थे। किस शासक ने अपनी राजधानी दोसा से पालकोट स्थानांतरित किया था? एनी नाथ शाहदेव, शिवनाथ शाह, यदुनाथ शाह या फिर छत्रकर्ण? आंसर सी है, यदुनाथ शाह के द्वारा जो है राजधानी दोसा से पालकोट स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, ये जो फरुखसियार थे, ठीक है, मुगल बादशाह, उसके उसके जो है उनके समकालीन थे यह यदुनाथ शाह। एक पॉइंट और, अगर क्वेश्चन में आपसे जो है दोसा न रहे तो नवरत्नगढ़ भी हो सकता है ना, ध्यान रखिएगा। नवरत्नगढ़ का किला जो है से दोसा में ही है, अभी तो वर्तमान में सिसई प्रखंड में चला गया है। तो दोसागढ़ का किला या फिर नवरत्नगढ़ का किला बोलते हैं, तो ये भी हो सकता है नवरत्नगढ़ से पालकोट ना। सरंडा वन रांची से किस दिशा में स्थित है? पश्चिम, पूर्व, दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम? यही शायद आप देखे होंगे थंबनेल में। आंसर इसका दक्षिण पूर्व इसका आंसर होगा। सरंडा जो है से रांची से दक्षिण पूर्व हिस्से में होगा। इसको थोड़ा सा आप लोग मैप में देखिए, ये रहा कैपिटल सिटी रांची और सरंडा फॉरेस्ट का लोकेशन यहाँ पे है। पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम दोनों पड़ता है, अधिकतर हिस्सा इसका जो है से पश्चिम सिंहभूम पड़ता है। तो यहाँ से इसको अगर लगाइए, यहाँ से क्या आएगा, दक्षिण पूर्व हिस्से में पड़ेगा। आंसर इसका सी है। सरंडा फॉरेस्ट को देख लीजिएगा, सरंडा का मतलब होता है लैंड ऑफ 700 हिल्स, 700 पहाड़ियों का भूमि, इसको बोलते हैं सरंडा। डिटेल में देख लीजिएगा, सरंडा फॉरेस्ट के बारे में कुछ कुछ दिया गया है। यह झारखंड का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। पहला कौन है? तो पहला है पारसनाथ, दूसरा है गुलगुल पहाड़ जो कि गढ़वा में है। झारखंड का दूसरा सबसे आबादी वाला जिला कौन सा है? तो पहला तो आप लोग पढ़े होंगे कि रांची है सबसे अधिक आबादी वाला। अब बताइए कि दूसरा स्थान पर यहाँ पे कौन है? बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद या फिर देवघर? तो आंसर इसका सी है। झारखंड में धनबाद जो है से रांची के बाद दूसरा सबसे अधिक जो है से आबादी वाला जिला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। रांची का आबादी देख लीजिएगा तो 29, तो लगभग 30 लाख आप लोग बोलिएगा। धनबाद का 26 है, उसके बाद गिरिडीह आता है, पश्चिम सिंहभूम में बोकारो है। तो ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स है पॉपुलेशन वाइज 2011, जो कि भारत की 15वीं जनगणना थी ओवरऑल, और ऐसे आजादी के बाद 7वीं जनगणना थी। पश्चिम सिंहभूम का लिंगानुपात कितना है? झारखंड में सबसे अधिक है 1005 ना, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर इसका डी है। डिटेल देख लीजिएगा वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के बारे में, SIN होगा। तो यहाँ पे 16 जनवरी 1990 का जो है इसका स्थापना किया गया था पश्चिमी सिंहभूम जिले का, और पूर्वी सिंहभूम जिले का भी स्थापना इसी समय किया गया था। हेडक्वार्टर इसका चाईबासा है। कोल्हान डिवीजन का हेडक्वार्टर भी चाईबासा है। सब डिवीजन यहाँ पे 2 है, ब्लॉक संख्या 18 है। रांची में भी इतने ही ब्लॉक है। एरिया झारखंड में इसका सबसे अधिक है 7224 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन इसका 15,02,338 है। पॉपुलेशन डेंसिटी 208 है मात्र। पॉपुलेशन इंक्रीज रेट, दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर होता है वह है 21.75%। सेक्स रेशियो सबसे अधिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1005, मैक्सिमम है झारखंड में। चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ का 983 है, और लिटरेसी रेट यहाँ का 58.63% है। झारखंड में सबसे अधिक लिटरेसी है रांची जिले का, ठीक है, और सबसे कम है पाकुड़ का 48.82%। रांची का लगभग 76% के आसपास है। आंसर इसका डी है। सबसे कम पाकुड़ का है, ये बात ध्यान रखिएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले को देख लीजिए, कौन कौन से इसको टच करते हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम को जो है से सराय के इधर सिमडेगा हो गया, सॉरी, उधर खुट्टी हो गया, और इधर सरायकेला खरसावां, इसका जो है से इस सिंहभूम इसको टच नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ए हो गया इसका, मतलब कितने जिले हो गए, 1 2 3 जिले टच करते हैं इसको, और एक इधर उड़ीसा है। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वीडियो को लाइक करके शेयर आप लोग जरूर कर दें। PDF इसका टेलीग्राम पे जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा। वंदे भारतम।